आज से कुछ अरसे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान इलन मस्क ने कुछ ऐसा कहा जिसने लोगों को हैरान करके रख दिया, बल्कि यूं कहा चाहे डरा कर रख दिया। इन्होंने कहा कि मेरी ये बात लिख कर रख लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ज्यादा खतरनाक है न्यूक्लियर वेपन से। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. अब ये इकलौते ऐसे शख्स नहीं है जिनकी तरफ से ये खतरे की घंटी बजाई गई है, बल्कि दुनिया की बहुत सी दूसरी मशहूर और माने जाने वाली पर्सनैलिटीज जैसे कि साइंस की दुनिया का बहुत ही बड़ा नाम स्टीफन हॉकिंग, उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी ही बात कही गई थी। उन्होंने कहा था कि एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी इंसानियत को खत्म कर सकती है। और आज के हालात को देखकर जितनी तेजी से एआई में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो रही है, लग यही रहा है कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज कंपटीशन की रेस में आगे रहने के लिए कहीं ऐसी मशीन या सिस्टम बना देंगी जो इन लोगों की बातों को सच साबित कर दे। तो चलें आज की इस वीडियो में इन तमाम बातों को समझने के लिए जानते हैं आसान अल्फाजों में कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, और लास्टली एआई के गलत इस्तेमाल की वजह से क्या क्या खतरात और मसाइल पैदा हो सकते हैं और पैदा हो रहे हैं। लेकिन इन सब पर बात करने से पहले मेरा नाम फैज़ान रज़ा मारफानी है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी कर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलें शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। तो देखें आसान अल्फाजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुराद है एक ऐसी मशीन, एक ऐसा सिस्टम जो इंसान की तरह सोचने समझने की, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, फैसले लेने की महारत रखती हो, काबिलियत रखती हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये सारी चीज़ें हो, यानी वो A to Z हर जैसा इंसान जो चीज़ें करता है वो सारी चीज़ें कर सकती हो। बल्कि ज़्यादातर आज के वक्त में जितने भी AI सिस्टम्स हैं ना, वो किसी एक स्पेसिफिक चीज़ में एक्सपर्टीज़ रखते हैं। जैसे कि फैक्ट्रीज में काम करने वाली मशीन हो गई, रेस्टोरेंट्स में वेटर्स की जगह रोबोट्स हो गए, टेबल टेनिस में भी प्लेयर की जगह कोई मशीन हो गई, या फिर आपका ये गूगल मैप हो गया। ये सारी AI की एग्जाम्पल्स हैं और इन्हें खास करके नैरो AI कहा जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि इन तमाम AI सिस्टम्स की कुछ लिमिटेशंस हैं। ये किसी एक स्पेसिफिक चीज़ में एक्सपर्टीज़ रखती हैं। जैसा कि फैक्ट्रीज में काम करने वाली जो मशीन है, उनसे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको कॉफ़ी भी बना के देगी या फिर वो टेबल टेनिस भी खेल सकती होगी। बहरहाल ये जो AI की टाइप है नैरो AI, इससे कोई खास इंसानियत को कोई इतना बड़ा खतरा नहीं है। खतरा है एक ऐसी मशीन से, एक ऐसे सिस्टम से जो इंसान की तरह हर काम कर सकती होगी, बल्कि उससे बेहतर। फिर वो खाना पकाना हो, घर को साफ करना हो, सोचना समझना हो, पढ़ना हो, या फिर एक ही वक्त में इतने ज़्यादा लोगों को मारना हो। क्योंकि ऐसी मशीन जो इंसान से ज़्यादा सोचने समझने की ताकत रखती होगी, ज़्यादा पावरफुल होगी, तो फिर वो इंसान के कंट्रोल में नहीं होगी, बल्कि इंसान उसके कंट्रोल में होगा। और शायद जिस दिन इसे ये अंदाज़ा होगा कि इंसान ही वो चीज़ है जो इसे और ज़्यादा ताकतवर होने से रोक सकता है। तो जैसा आपने रोबोटिक या फिर साइंस फिक्शन मूवी में देखा होगा ना कि रोबोट लड़ने के लिए इंसानों से अपनी खुद की एक आर्मी बनाते हैं और फिर इंसान पर अटैक करते हैं। हो सकता है फिर ऐसा ही कुछ हो। अब ये ऐसी कोई बातें नहीं है जो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, बल्कि वो बातें हैं जो एक्सपर्ट्स की तरफ से की जा रही हैं। क्योंकि वक्त के साथ साथ AI सिस्टम्स में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जो इंसानी दिमाग से मिलती जुलती हैं। ऑल्थो इतनी एडवांस नहीं है, लेकिन इसमें बहुत तेज़ से डेवलपमेंट हो रही है। जैसे कि डीप लर्निंग हो गई, न्यूरल नेटवर्क हो गया। अब इंसान जब पैदा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, तो उसको भी इतनी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है उसे चीज़ें समझ में आने लगती हैं। उसे ये अंदाज़ा होने लगता है कि क्या चीज़ उसके लिए बेहतर है, किस चीज़ से उसे फ़ायदा होगा और किस चीज़ से उसे नुकसान। इसी तरह जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजीज़ भी एडवांस होती जाएंगी और ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट होती जाएगी, तो एक वक्त तो ऐसा भी आएगा ना कि इन मशीन्स या रोबोट्स को भी ये अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चीज़ इनके लिए बेहतर है, किस चीज़ से ये लोग और ज़्यादा ताकतवर बन सकते हैं या बन सकती हैं। और यहाँ मैं ये ऐड करता चलूँ कि देखें इंसान की कुछ लिमिटेशंस हैं। आप जैसे कंप्यूटर के अंदर इतना सारा डेटा डाल सकते हैं, आप इंसान के अंदर इतना ज़्यादा डेटा नहीं डाल सकते। वो इतने ज़्यादा डेटा को यूटिलाइज ही नहीं कर सकता, एनालाइज नहीं कर सकता। और इंसान की एक्सपायरी डेट है, लेकिन ये मशीन्स, इनके अंदर आप जितना ज़्यादा डेटा डाल सकते हैं, और जितना ज़्यादा डेटा आप इनके अंदर डालेंगे ये इतनी और ज़्यादा बेहतर बन जाएंगी और ज़्यादा अच्छे से काम करेंगी। चैट जीपीटी की एग्जांपल ले लो। वन ऑफ द रीज़न के चैट जीपीटी इतना ज़्यादा एफिशिएंट है, लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है, वो ये है कि इसे इतने ज़्यादा डेटा पर ट्रेन किया गया है। इसमें डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी का, जो मैंने आपको पीछे बताया ना, इंसानी दिमाग जैसी टेक्नोलॉजी,
इसका इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से वो एक अच्छे प्रोफेशनल इंसान की तरह आपको जवाब देता है। बहरहाल बहुत जान लिया एआई और उसकी टाइप्स के हवाले से। अब जान लेते हैं कि एआई की वजह से क्या क्या खतरात हमारे सामने खड़े हैं, एआई के गलत इस्तेमाल की वजह से क्या क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं और पैदा हो रहे हैं। तो देखें, पहले तो मैं ये क्लियर करता चलूँ कि एआई खुद में कोई बहुत बुरी टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी, और यही इसका मसला है। क्योंकि अगर कोई चीज़ इतनी पावरफुल है ना, तो ज़रूरी है कि उसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सोच समझ कर किया जाए। अब मसला यही है, ये टेक्नोलॉजी दुनिया की या तो पावरफुल कंपनीज़ के हाथ में जिनका मकसद प्रॉफिट और ग्रोथ है, या फिर कंट्रीज़ के हाथ में जिनका मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया पर, लोगों पर कंट्रोल। अब डेफिनेटली जब मकासद इतने नेक होंगे तो फिर जो चीज़ बनेगी वो भी भलाई कम और बर्बादी ज़्यादा फैलाएगी। तो चलें ऐसी ही कुछ बर्बादियों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, मैनिपुलेट करना, लोगों को गुमराह करना। कभी आपने ये नोटिस किया है कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो, जो न्यूज़ फेक होती हैं, नेगेटिव होती हैं, वो इतनी तेज़ी से फैल रही होती हैं। अगर आपने भी ये नोटिस किया है तो आप गलत नहीं हैं, क्योंकि स्टडी से भी यही मालूम हुआ है। False news traveled further, faster, deeper, and more broadly than the truth in every category of information that we studied. अब ऐसा होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है इन सोशल मीडिया ऐप्स के एल्गोरिथम्स, जो कि कुछ इस तरह बनाए गए हैं जो ऐसी चीज़ों को प्रोमोट करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करें, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट हो, फिर भले ही वो चीज़ कितनी ज़्यादा बुरी हो, क्योंकि इन कंपनीज का मकसद है प्रॉफिट, पैसा कमाना, यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के नाम पर उनके आगे पीछे के बारे में सब कुछ जान लेना। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि फेसबुक के सिर्फ एक लाइक बटन से ना, फेसबुक आपका जेंडर, आपके रिलीजियस व्यूज़, आपके पॉलिटिकल व्यूज़, आपकी पर्सनैलिटी कि भाई आप कैसी शख्सियत के मालिक हैं, और आपकी इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेता है सिर्फ एक लाइक बटन से। फिर ज़रा सोच कर देखिए कि आपके सर्च इंजन से कि आप क्या लिखते हैं, आप क्या देखते हैं, आप किन लोगों से बात करते हैं, आपके क्या फ्रेंड्स हैं, उनसे ये फेसबुक क्या क्या अंदाज़ा लगा लेता होगा आपके बारे में। अब देखें, जब किसी को आपके बारे में इतना सब कुछ पता होगा ना, तो उसके लिए आपको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और यही तो ये कंपनीज करती हैं, ये लोगों को वो दिखाती हैं जो ये चाहती हैं, ये लोगों को वो सुनाती हैं जो ये चाहती हैं। और फिर इसी सेल्फिश और ग्रोथ माइंडसेट की वजह से स्टडी से मालूम हुआ है कि सोशल मीडिया यूजर्स में नेगेटिविटी, डिप्रेशन, लैक ऑफ कंट्रोल ज़्यादा पाया जाता है, बढ़ता ही चला जा रहा है। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो, आपके सामने कोई नेगेटिव या फिर गलत वीडियो या फिर कोई फेक न्यूज़ आए और आप उसे देख लेंगे ना, तो फिर आपकी फीड में और ऐसी दूसरी वीडियोज़ या फिर न्यूज़ आती रहेंगी, और एक वक्त तो ऐसा आएगा कि आपको फिर फेक या नेगेटिव ही नहीं लगेगा। तो इन शॉर्ट, सोशल मीडिया का हर यूज़र इन बड़ी बड़ी कंपनीज के आंख के नीचे हैं, और ये कंपनीज अपने हिसाब से अपने यूज़र्स को चलाती हैं। और यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि सिर्फ ये हाल फेसबुक का नहीं है, बल्कि दूसरे सोशल मीडिया ऐप्स देख लें, जैसे कि टिकटॉक बहुत ही मशहूर है पाकिस्तान में। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि टिकटॉक आपकी लोकेशन, आपका IP एड्रेस, आप क्या सर्च कर रहे हैं, आप क्या वीडियो देख रहे हैं, आपने टिकटॉक खोलने से पहले कौन सा ऐप यूज़ किया था और टिकटॉक के बाद कौन सा ऐप यूज़ किया था, ये सब का डेटा आपका रिकॉर्ड करता है। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि यार ये सारा डेटा कैसे रिकॉर्ड कर रहा है, इसको इजाज़त किसने दी है, तो देखें, आप और मैं ही तो हैं जो ये इजाज़त देते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि हम जैसे ही कोई ऐप डाउनलोड करते हैं और उसे यूज़ करने जाते हैं, तो फ़ौरन पहले ही वो कहता है कि ये इजाज़त दे दें, ये अलाउ कर दें, और फिर आप और मैं बगैर कुछ पढ़े अलाउ कर देते हैं। हम कहते हैं कि भाई हमें प्रीवेसी से लेना देना ही नहीं है, आप हमारा जितना डेटा चाहें ले लें, हमें सिर्फ चाहिए कन्वीनियंस, हमें चाहिए कि सिर्फ हम कहें हे गूगल या एलेक्सा, और फिर वो हमारे बिहाफ पर AC चला दे या फिर AC बंद कर दे, पंखा चला दे, पंखा बंद कर दे, गाना लगा दे। बदले में फिर वो यहाँ तक अंदाज़ा लगा ले कि आप कितनी बार ब्रश करते हैं, आप घर में कितनी बार आपकी लड़ाइयाँ होती हैं, आपके घर वालों से कैसे ताल्लुकात हैं, आपकी लोकेशन, आपका IP एड्रेस, आपके पॉलिटिकल व्यूज़, आपके रिलीजियस व्यूज़, आपका जेंडर, आपकी हाइट, आपका वेट, और यहाँ तक कि आपकी वॉइस से ये तक अंदाज़ा लगा ले कि आपका इथनिक ग्रुप क्या है, आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, हैरान नहीं हो, ये स्मार्ट से दिखने वाली डिवाइसेस यहाँ तक आपका डेटा रिकॉर्ड करती हैं। बहरहाल ये तो वो चीज़ें हैं, ये तो वो बातें हैं जो बड़े टाइम से AI का इस्तेमाल करके की जा रही हैं, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा रही हैं, उनसे तो आने वाले वक्त में फेक न्यूज़, लोगों को गुमराह करना, बेवकूफ़ बनाना इतना आसान और आम हो जाएगा कि ये पता लगाना ही इतना मुश्किल होगा कि भाई फेक न्यूज़ क्या है
और रियल न्यूज़ क्या है, यानी सच और झूठ में फ़र्क करना नामुमकिन हो जाएगा। जैसे कि डीप फेक टेक्नोलॉजी, जिससे आप किसी भी शख्स की A to Z फेक वीडियो बना सकते हैं, फेक ऑडियो बना सकते हैं, फेक इमेज बना सकते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं। सपोज़ करें, आपने देखा होगा ना कि पाकिस्तान में अक्सर ये डर लगा रहता है कि कहीं मार्शल लॉ नाफिज ना हो जाए। तो सपोज़ करें कि कोई हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की फेक वीडियो डाल दे जिसमें वो पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज करने की बातें कर रहे हैं या फिर मार्शल लॉ लगा रहे हैं, तो इससे क्या पाकिस्तान में कैसी भगदड़ मचेगी। या फिर अभी जो मौजूदा हालात हो रहे हैं, इमरान खान को अरेस्ट करने की बातें की जा रही हैं, तो अगर कोई ऐसी फेक वीडियो ही डाल दे जिसमें इमरान खान को अरेस्ट किया जा रहा है, तो सिर्फ सोच के देखें कि लोग कैसे इमोशनली आउट ऑफ कंट्रोल होकर घर से बाहर निकल जाएंगे और पाकिस्तान में कैसी इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। अब आप पाकिस्तान को छोड़ें, इंडिया की एग्जाम्पल ले लें, जहां आपने अक्सर देखा होगा कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान खास करके इलेक्शंस के वक्त में लड़ाइयाँ और दंगे फसाद हो रहे होते हैं। तो सपोज करें ऐसे हालात में कोई ऐसी फेक वीडियो बना दे जिसमें कोई टोपी पहना शख्स गाय को ज़िबा कर रहा हो, तो सिर्फ आप सोच के देखें कि इसकी वजह से मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान कैसी लड़ाइयाँ होंगी और कितना माली और जानी नुकसान होगा। बहरहाल दूसरा बड़ा खतरा, दूसरा बड़ा मसला सर्वेलेंस। AI की मदद से ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना जिससे हर वक्त लोगों पर नज़र रखी जा सकती है। चाइना की एग्जांपल ले लें, उसने हर जगह ज़्यादातर फेशियल रिकॉग्निशन कैमराज लगाए हुए, यानी ऐसा कैमरा जिसमें कैमरे में देखे जाने वाले शख्स के बारे में सिर्फ सेकंड्स में ये पता लगाया जा सकता है कि वो शख्स कौन है, उसका मूड कैसा हो रहा है, यानी वो गुस्से में है या फिर बहुत ज़्यादा खुश है। चाइना के हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी बिल्डिंग है जिसे ब्रेन कहा जाता है, ऐसी बिल्डिंग जहाँ से पूरे इलाके पर कंट्रोल किया जा सकता है। वहाँ पर आप जूम करके इवन घरों में तक देख सकते हैं, जैसे कि भाई हम जेल में आए हुए हैं कि आपको हर वक्त हम पे नज़र रखनी है कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन इसी के साथ सवाल ये भी पैदा होता है ना कि भाई ये क्या क्यों जा रहा है, लोगों पर इतनी ज़्यादा नज़र क्यों रखी जा रही है। तो देखें, एज ऑलवेज आपको पता होगा कि हर चीज़ का जो मकसद है वो तो अच्छा ही बताया जाता है, इसी तरह इसका मकसद भी ये बताया जाता है कि लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाना, लेकिन इसका असल मकसद है लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल। लेट्स से चाइनीज़ गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून पास करती है या फिर कोई ऐसा स्टेप लेती है जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता और वो प्रोटेस्ट करते हैं। अब इन कैमरास की मदद से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं कौन, उनके फैमिलीज़ में कितने बंदे हैं, उनकी बैंकिंग डिटेल्स क्या हैं, उनका और दूसरा डेटा क्या है। अब जब आपके पास ये सारी डिटेल्स निकल जाएंगी ना, तो आसानी से आप उस शख्स को ब्लैकमेल कर सकते हैं, उसे अरेस्ट कर सकते हैं, उसके बैंकिंग अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं। इन शॉर्ट, आप उन्हें आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अब चाइनीज़ गवर्नमेंट इकलौती ऐसी नहीं है जो ये काम कर रही है, बल्कि अगर हम देखें तो चाइना में ये काम गवर्नमेंट कर रही है, वेस्ट में आए तो ये काम कंपनीज कर रही हैं। अमेज़ॉन की एग्जांपल ले लें, आपने अक्सर अभी सोशल मीडिया पर देखा होगा ना कि अमेज़ॉन अपने ऑटोमेटिक स्टोर्स खोल रहा है, ऐसे स्टोर्स जहाँ पर कोई कैशियर नहीं, कोई नज़र रखने वाला नहीं, कोई स्टाफ नहीं, बल्कि हर चीज़ ऑटोमेटिक है। लेकिन फिर चीज़ों को देख कौन रहा है कि भाई आपने क्या क्या चीज़ें उठाई हैं, आपने बिल पे किया है या फिर आप क्या क्या कर रहे हैं। तो इसका शॉर्ट आंसर है एडवांस कैमरास और एडवांस सेंसर्स। ऐसे कैमरास जो हर वक्त आप पर नज़र रखे हुए हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप किस चीज़ को देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपने क्या चीज़ पिक करी, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि आप किसी स्टोर में दाखिल हो और कोई शख्स कंटिन्यूसली आपकी वीडियो बना रहा हो कि आप क्या कर रहे हैं, आपके हर मूव को रिकॉर्ड कर रहा हो। सिर्फ सोच के देखिए कि आपको कैसा फील होगा ना। लेकिन क्योंकि ये सारा काम कन्वीनियंस के नाम पर किया जा रहा है, ऑटोमेशन के नाम पर किया जा रहा है, तो इसे गलत नहीं समझा जाता या फिर इसे गलत नहीं दिखाया जाता। पर अगर हम देखें तो हो क्या रहा है, आप पर टोटल कंट्रोल, आप पे हर वक्त नज़र। बहरहाल तीसरा बड़ा खतरा या फिर मसला बायसनेस और डिस्क्रिमिनेशन। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा ना कि यार मशीन्स तो बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं, वो लोगों में बिल्कुल फ़र्क नहीं करती, वो सबको एक नज़र से देखती हैं, ये काला गोरा या फिर मुस्लिम या फिर नॉन मुस्लिम, ये तो इंसानों की नज़र में है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इन प्रोग्राम्स को, इन मशीन्स को, जिन्हें आज बहुत से ममालिक में एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए कि कौन सा बंदा कंपनी के लिए अच्छा रहेगा, लोन देने के लिए, इसके अलावा ये जानने के लिए भी कि अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसके कितने चांसेस हैं कि वो दोबारा जुर्म करे, जिसे इंग्लिश में क्रिमिनल रेसिडिविज्म कहा जाता है। और अब तो सवाल के जवाब जानने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हम भूल रहे हैं कि इन्हें भी आफ्टर ऑल इंसानों ने ही बनाया है और इंसान के तो बायसनेस होते हैं। यही वजह है कि इन प्रोग्राम्स के एल्गोरिदम में बायसनेस की वजह से अक्सर यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ में ब्लैक कम्युनिटीज़, मुस्लिम्स और पुअर फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की जाती है।
और जहां हम बात नाइंसाफ़ी और डिस्क्रिमिनेशन की कर रहे हैं, वहां हम चाइना को कैसे भूल सकते हैं। तो भाई चाइना यहाँ पर भी पीछे नहीं है, बल्कि वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चाइना के वीगर मुस्लिम्स को टारगेट करता है। जी हाँ, अगर आपको ये सुनकर बड़ी हैरानी हो रही है, आपको बड़ा अजीब लग रहा है, तो देखें चाइना तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हर कंट्री में मोस्टली अगर हम पढ़े ना, तो कुछ ना कुछ लोग, कोई ना कोई कम्युनिटी ऐसी होती है स्टेट को जिनसे खतरा होता है या फिर स्टेट को वो पसंद नहीं होते। तो आज तो चाइना और दूसरी कंट्रीज़ के बारे में हमने जाना कि वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डिस्क्रिमिनेट और बायसनेस कर रहे हैं। वक्त के साथ जितना ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ेगा, तो सिर्फ आप सोच के देखें कि बायसनेस और डिस्क्रिमिनेशन किस लेवल पर पहुंच जाएगी, और शायद ऐसे हालात भी पैदा हो जाए कि सिर्फ वो लोग खुशी से रह पाएंगे जो खामोश रहेंगे। क्योंकि अगर आप कुछ भी कहेंगे जो स्टेट के लिए बुरा होगा, स्टेट को जो पसंद नहीं आएगा, भले ही वो लोगों के लिए कितना बेहतर हो, तो स्टेट आसानी से इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके आपको साइड पे लगा देगा, आपको सोसाइटी से आइसोलेट कर देगा। बहरहाल चौथा और आखिरी खतरा, और ये मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, लीथल ऑटोनमस वेपन्स। ऐसे वेपन्स जो इंसान की इजाज़त के बगैर ऑपरेट करेंगे। इंसान की इजाज़त के बगैर अगर इन्हें जब भी ख़तरा महसूस होगा ना, तो बॉम्बिंग्स या फिर मिसाइल लॉन्च कर देंगे। यानी अब ज़िंदगी और मौत के फैसले भी ये मशीन्स लेंगी। और यहाँ पर आप सिर्फ सोच के देखिए कि इन वेपन्स के सिस्टम में अगर कोई ग्लिच आ जाए या फिर कोई इन्हें हैक कर ले, तो फिर क्या तबाही मचेगी। देखें, जब भी ज़िंदगी और मौत की बात आती है ना, तो इंसान 10 बार सोचता है, वो इंसान जिसके अंदर का इंसान ज़िंदा हो। लेकिन ये मशीन एक बार भी नहीं सोचेंगी। इन्हें सिर्फ ख़तरा महसूस होगा, इन्हें सिर्फ ऑर्डर आएगा, तो ये सामने मौजूद बच्चा हो, औरत हो, बुज़ुर्ग हो, जो भी हो, ये 1 मिनट भी नहीं लगाएगी उसे रास्ते से हटाने में। पर अफसोस, इन तमाम खतरात के बावजूद भी ताकत के नशे में इस दुनिया में अपना लोहा मनवाने के लिए दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क दिन रात इस तरह के वेपन्स पे काम कर रहे हैं कि बस दूसरे मुल्क से पहले हम ऐसा वेपन बना दें जो किसी के पास ना हो। और इसी के साथ ही मेरे कुछ ख्यालात हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। देखें, वंस अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई बहुत बुरी टेक्नोलॉजी नहीं है। मसला ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजी है, इसलिए ज़रूरी है कि इसकी प्रॉपर रेगुलेशंस हो कि किस तरह, किस हद तक इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है और उसके कितने फ़ायदे और नुकसानात होंगे। लेकिन मसला यही है वंस अगेन कि ये टेक्नोलॉजी जिन हाथों में, वो हाथ किसी के हाथ में नहीं है। कंट्रीज़ की बात करें तो उनका मकसद है कि बस इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो किसी भी तरह दुनिया पर हुकूमत कर ले। कंपनीज़ की बात करें तो उनका मकसद है कि इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो अपने कॉम्पिटिटर से इतने आगे निकल जाएं, वो इतना ज़्यादा पैसा या फिर रिसोर्सेज जमा कर लें कि कोई उनके रास्ते में ना आ सके। और यही तो हो रहा है। इन बड़ी बड़ी कंपनीज़ के CEOs अदालतों में ज़रूर आते हैं, लेकिन कोई इनका कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि इनके पास इतनी रिसोर्सेज, इनके पास इतना पैसा है कि ये स्टेट से ज़्यादा पावरफुल हैं। ये हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स लॉबीज़ पे खर्च करके अपनी मर्जी के फैसले करवा लेते हैं कि बस हम किसी भी तरह अपने कंपटीशन से आगे रहें। और इसी इंटरनेशनल कंपटीशन की वजह से तो AI की दुनिया का बहुत ही बड़ा नाम IJ गुड, इनका 1965 में ये मानना था कि इंसानियत का सर्वाइवल एक अल्ट्रा इंटेलिजेंट मशीन, यानी ऐसी मशीन जो इंसान से काफ़ी हद तक बेहतर हो, इस पर डिपेंडेड है। लेकिन बाद में अपने मरने से कुछ वक्त पहले इन्होंने कहा कि ऐसी मशीन इंसान का सर्वाइवल नहीं बल्कि एंड साबित होगी। इसी पर ही अपनी वीडियो को भी एंड करता हूँ। इन द एंड आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है इन तमाम चीज़ों के हवाले से? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।